जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 आपका जो अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थी अपने सिलेबस में ध्यान रखते हुए सभी प्रश्न अच्छे से नोट करें। तो यानी ये जो प्रश्न है ना प्यारे मित्रों, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और 100% कहता हूँ मैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। ठीक है, बस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। और एक ज़रूरी बात यह है कि हमारा मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल एक बहुत बड़ा चैनल है, तो उस पर जाके आप जो है बिल्कुल देखिएगा 89 55 66 13 01, ये अपने व्हाट्सअप नंबर है प्यारे विद्यार्थियों। जिन्होंने भी अभी सीरीज नहीं लिए हैं तो सीरीज ले लीजिएगा। ठीक है, इन नंबरों पे जाके हिंदी की सीरीज ले लेना। अगर आपने सीरीज नहीं पढ़ी तो प्यारे विद्यार्थियों आपके पूरे नंबर नहीं आ पाएंगे। सीरीज की प्राइस है 50 रुपये। सीरीज की प्राइस है 50 रुपये। आपको जो है व्हाट्सअप पर जाकर मैसेज करना है इन नंबरों पर। ठीक है, आपको मिल जाएगी। अब आखिर सीरीज में क्या मिलेगा, तो पुराने आपको पेपर मिल जाएंगे, जितने भी जो पेपर हुए आपके अर्धवार्षिक पेपर मिल जाएंगे, आपको प्री बोर्ड पेपर मिल जाएंगे, आपको वार्षिक पेपर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और पूरी व्याकरण आपको उसमें मिल जाएगी, बिल्कुल ट्रिक से हस्तलिखित मिलेगी। ठीक है, और कंप्लीट आपके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी इसमें मिल जाएंगे। तो अभी जाके मैसेज करें, 50 रुपये के अंदर आपको मिल रही है। चलो आगे देखते हैं। तो बिल्कुल जो सीरीज लेगा वो इनके अच्छे नंबर आएंगे 100% मैं कहता हूँ। बिल्कुल देखिएगा, यहाँ पर निर्देश दे रखे प्यारे विद्यार्थियों, देखो निर्देश। प्रश्न नंबर 1 से 4 तक जो है वो रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। यहाँ पर एक एक नंबर के अंदर पूछे आपको। देख सकते हो कि मैं खालिस्तान में उन्माद लिए फिरता हूँ। अरे मैं किसका उन्माद लिए फिरता हूँ? आपने हरिवंश राय बच्चन जी का पढ़ा होगा आपने कविता, तो देखिए मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। किसका उन्माद लिए फिरता हूँ? यौवन। यौवन का मतलब होता है उन्माद का मतलब क्या होता है? उन्माद का मतलब होता है युवा। यौवन का मतलब हो गया युवावस्था। उन्माद का मतलब हो गया मस्ती और पागलपन। ठीक है, कि मैं इस युवावस्था में कहता मस्ती और पागलपन यानी उन्माद लिए फिरता हूँ। ठीक है, मस्ती करता हूँ। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है कि कविता एक उड़ान है खालिस्तान के बहाने। कविता किसके बहाने उड़ान है प्यारे विद्यार्थियों? कविता चिड़िया के बहाने उड़ान है। किसके बहाने उड़ान है कविता? याद रखे, कविता जो है ना चिड़िया के बहाने जो है वो उड़ान है। ठीक है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। भक्तिन का जो मूल नाम था वो क्या था प्यारे विद्यार्थियों? भक्तिन का, कविता एक उड़ान एक बच्चे के बहाने, बच्चे नहीं चिड़िया के बहाने। बिल्कुल, भक्तिन का जो मूल नाम था वो लक्ष्मी था, याद रखे आप सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि खालिस्तान में जो है जादू है, वे जादू आँख की राह काम करता है। अरे किसमें एक जादू जो आँख की राह काम करता है? तो प्यारे विद्यार्थियों बाजार में, क्या ना, बाजार में एक जादू है जो आँख की राह कार्य करता है। तो यहाँ पर बाजार हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपको याद रखे अच्छे से, बिल्कुल देखिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पेपर होने जा रहा है। आपके पेपर में इस प्रकार से सभी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो आपको पूछा है वो अलंकार पूछा, आप देख सकते हो कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें यमक है या अनुप्रास है या विरोधाभास है या विभावन अलंकार है? तो इसमें बिल्कुल जिन्होंने इसका आंसर सी किया उन सभी का राइट है, विरोधाभास अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं। पतंगों के साथ कौन उड़ रहे हैं? दुकानदार उड़ रहे हैं क्या? अरे दुकानदार क्या पतंग के साथ उड़ते हैं क्या? बच्चे उड़ते हैं या पक्षी उड़ते हैं या कीट पतंग उड़ते हैं? तो आपका आंसर होगा भाई पक्षी। अरे भाई पक्षी नहीं, इसका आंसर है बच्चे। बच्चे जो है वो कल्पना के माध्यम से कल्पना कर रहे हैं, पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं, तो बच्चे उड़ रहे हैं, बच्चे कभी कल्पना कर रहे हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, बी वाला। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके सामने देखिएगा, अगला जो प्रश्न देखिएगा कि कविता एक खेल है। अरे कविता किसके बहाने एक खेल है? कविता फूलों के बहाने है या पक्षियों के बहाने है या बच्चों के बहाने या खेलों के बहाने? प्यारे विद्यार्थियों, कविता किसके बहाने एक खेल है? तो कविता याद रखे प्यारे विद्यार्थियों, बच्चों के बहाने जो है वो कविता एक खेल है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। विद्यार्थियों याद रखे, बच्चों के बहाने खेल हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखे अच्छे से। ठीक है, और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपने सीरीज नहीं ली तो आपके पूरे नंबर नहीं आएंगे। 50 रुपये को मत रो, आपके बोर्ड एग्जाम भी पास आ चुके हैं, आपके 2 महीने बच्चे। तो प्यारे विद्यार्थियों सीरीज आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। ठीक है, अगर आप सीरीज को अच्छे से पढ़ लोगे तो मैं दावा ठोक कर कहता हूँ कि आप बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करोगे और अर्धवार्षिक में भी अच्छा स्कोर करोगे। अभी अभी आपके पास टाइम है। कैमरे में बंद अपाई जो है किस काव्य संग्रह से लेगी प्यारे विद्यार्थियों? कैमरे में बंद अपाई कविता लोग भूल गए हैं सड़क चौराया दफ्तर। तो देखो कैमरे में बंद जो अपाई कविता प्यारे विद्यार्थियों वो लोग भूल गए इस काव्य संग्रह से लेगी। जिसको भी अगर सीरीज चाहिए तो ये नंबर है व्हाट्सअप नंबर 8955661301। इन नंबरों पर जाके अभी जाके मैसेज कर लीजिएगा आप सभी, और हिंदी की सीरीज जरूर ले लीजिएगा आप। ठीक है, अभी जाके मैसेज करना आप। चलो, लोग भूल गए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधा मिलेगा ये आपको। अब ये जो अगला प्रश्न, नवा जो प्रश्न आपके आया देखिएगा, ये नवा प्रश्न, ये अभी आरबीसी बोर्ड में ये चैप्टर अभी जो ये प्रश्न नहीं है आपके समय, क्योंकि ये चैप्टर हट गया शहर स्वीकारा वाला। फिर भी देख लीजिएगा। ठीक है, अदर बोर्ड वाले देखो, शहर स्वीकारा कविता मुक्तिबोध की निम्नलिखित में से किस काव्य संग्रह से लेगी? तो भूरी भूरी खाक धूल से। आरबीसी बोर्ड वाले इसे ना फटे। चलो आगे देखिएगा, अगला प्रश्न भक्तिन रचना है, ये इंपॉर्टेंट है वापस। भक्तिन रचना है, किसकी रचना है? कविता, निबंध, रिपोर्टाज, ये संस्मरण रेखा चित्र है। तो भक्तिन महादेवी वर्मा की है। अरे महादेवी वर्मा की जना भक्तिन। तो यहाँ पर भक्तिन जो रचना है वो किस प्रकार की? तो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है प्यारे विद्यार्थी, याद रखेंगे आप सभी। संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं। और ये सभी जितने भी जो प्रश्न आप देख रहे हैं वो एक एक नंबर के अंदर पूछे जा रहे हैं आपको, एक एक नंबर आपका पक्का हो रहा है।
अगला देखिएगा, चूरन वाले जो भगत जी है बाजार में सिर्फ किस दुकान पर जाते थे? तो चूरन वाले जो भगत जी हैं वो बाजार में किस दुकान पर जाया करते थे? अरे खिलौने की दुकान पर वो क्यों जाएंगे? पंसारी की दुकान पर, दवाइयों की दुकान पर, कपड़ों की दुकान पर। देखो मेरी मेरी बात सुनो, ना तो वो खिलौने की दुकान पर जाया करते थे, ना दवाइयों की दुकान पर जाया करते थे, ना कपड़ों की, ओनली फॉर जाया करते थे पंसारी दुकान पर। याद रखो ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पर राइट हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। चूरन वाले जो भगत जी है बाजार में सिर्फ किस दुकान पर जाया करते थे? पंसारी की दुकान पर जाया करते थे, पंसारी की। नेक्स्ट प्रश्न जो देखो आगे, काले मेघा पानी दे गुड़दानी दे। अरे जो काले मेघा पानी दे वो पाठ किसका है प्यारे विद्यार्थियों? महादेव वर्मा का हो नहीं सकता, क्योंकि इनकी तो वह कविता है ना प्यारे मित्रों, भक्ति कविता, सॉरी कविता नहीं हम कह सकते हैं, भक्ति ने संस्मरणात्मक रेखा चित्र। मुक्ति बोध ये नहीं है, कुंवर नारायण नहीं है, कुंवर नारायण नहीं तो वो कविता के बहाने वो है कविता इनकी तो। धर्मवीर भारती बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, धर्मवीर भारती। काले मेघा पानी दे जो है ना रचना है किसकी है? धर्मवीर भारती की प्रमुख रचना है। सिल्वर वेडिंग आयोजन किसका था? अरे ये तो इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, बता दो जल्दी से। सिल्वर वेडिंग 25वीं जो वर्षगांठ मनाई जा रही थी विवाह की, वो कौन सा है बताओ? मनोहर श्याम जोशी, किशन यशोधर पंत, अभियुक्त सभी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर यशोधर पंत हो जाएगा, यशोधर पंत। याद रखें सिल्वर वेडिंग आयोजन किसका था? यशोधर पंत का था, यशोधर पंत का। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यशोधर जो है किसको अपना आदर्श मानते थे? किशन को अपना आदर्श मानते थे, याद रखें। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाली शहर है। अरे प्यारे विद्यार्थियों सब शक्ति मैंने करवा दी है, मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर जाना और वहां पर मैंने करवा दी है। प्यारे विद्यार्थियों आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं क्योंकि आपको देखो मैं इस प्रकार से फटाफट 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 बिल्कुल आपका टाइम गवाए बिना गवाए देखो मैं आपको फटाफट फटाफट जो है प्रश्न बता रहा हूँ। पाली शहर में कौन सी सब शक्ति है प्यारे विद्यार्थियों? अरे पाली तो एक शहर है प्यारे विद्यार्थियों, पाली क्या है? एक शहर है, शहर। तो प्यारे विद्यार्थियों पाली एक शहर है, जिला है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि पाली वो शहर है। अरे पाली कोई नार है कहीं, वो शहर है कहीं, टाइगर है कहीं दोस्तों, कौन नहीं पाली शहर। इसमें ये तो अटपटो वाक्य आएगी, मतलब लक्षणा सब शक्ति वेगी। कौन सी सब शक्ति वेगी? लक्षणा सबसे। मैं कहूँ रमेश गद्दा है, अरे मैं कहूँ रमेश गद्दा है। अरे प्यारे मित्रों रमेश कभी गद्दा हो सकता है क्या? अरे रमेश तो एक इंसान है, रहा इंसान आदमी है, और हमें गद्दो खड़े हो सके हैं, गद्दा को बच्चों गद्दो हो सके, लेकिन ये नहीं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कौन सी हो जाएगी? लक्षणा सब शक्ति हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अगला देखिएगा हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, फारसी, गुरुमुखी या रोमन? तो प्यारे विद्यार्थी इसका आंसर जल्दी दीजिएगा। हिंदी भाषा की लिपि बताओ देखिए जल्दी से, हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी भाषा की लिपि बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है देवनागरी हो जाएगा, देवनागरी देवनागरी। देखो मैं बात करूँ हिंदी हो गई आपके सामने, संस्कृत हो गई, मराठी हो गई, नेपाली हो गई, इन सभी की जो लिपि है प्यारे विद्यार्थी वो देवनागरी जी है, ठीक है। उर्दू की है फारसी लिपि, अंग्रेजी की है रोमन लिपि, और पंजाबी भाषा की जो लिपि है प्यारे विद्यार्थी वो गुरुमुख लिपि है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आगे देखिएगा। अगला जो प्रश्न है आपके सामने, देखो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। भाषा के शुद्ध और सार्थक स्वरूप का निर्धारण कौन करता है? लिपि, व्याकरण, बोली बोली या शब्द अर्थ? प्यारे विद्यार्थियों भाषा के शुद्ध सार्थक स्वरूप का जो निर्धारण करती है वो क्या करती है प्यारे विद्यार्थियों? याद रखें व्याकरण, व्याकरण, ठीक है। भाषा के शुद्ध और सार्थक स्वरूप का निर्धारण व्याकरण, क्योंकि किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से अगर पढ़ना है, लिखना है, ढंगना है, उसके ढंग को क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे, ठीक है। शुद्ध रूप से पढ़ने व लिखने के ढंग को कहते हैं व्याकरण। तो भाषा के शुद्ध और सार्थक स्वरूप का निर्धारण कौन करता है? व्याकरण करता है, व्याकरण। कनक कनकते सौ गुणी मादकता अधिकाय। अरे प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या पूछा है, कनक कनकते सौ गुणी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? कनक कनक यहाँ पर दो बार शब्द आ गया, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? एक से अधिक शब्द दो बार रिपीट हो जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सभी का आंसर आ रहा है, यमक अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगला देखिएगा। जग पूछ रहा है, जो जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं में किसका जिक्र किया गया है? सेवा भावना का, चटुतरिकता, सहृदयता, स्वाभिमान का? प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर स्वाभिमान का हो जाएगा, स्वाभिमान का। नेक्स्ट प्रश्न है बात सीधी थी कविता है। अरे बात सीधी थी कविता बिंब प्रदान है या लौकिक है या पौराणिक या नई कविता है? विद्यार्थियों मैं देखना चाहूंगा आप सभी इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे। अरे बात जो सीधी थी बताओ वो कैसी कविता है, बताइए। इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे सभी, ठीक है। सभी को करना नहीं है, ऐसा नहीं हो कि भाई एक दो बच्चे कर देते हैं फिर सभी नहीं करते, सभी को करना है इसका आंसर मुझे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, महादेवी जो है ना, महादेवी वर्मा की काव्य भाषा कौन सी है? खड़ी बोली, अवधि, ब्रज, उपयुक्त सभी? फिर विद्यार्थियों वैसे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली, लेकिन हमें यहाँ पर देखो ब्रज की भी बात, यानी शुरुआत में जो है महादेवी वर्मा ने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया था, अवधि का भी वैसे ने जिक्र किया था, क्योंकि हिंदी भाषा की प्रमुख है ना अवधि, तो उसी प्रकार से तो मैं मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर तो वैसे ए होगा, लेकिन अगर इनको भी गिना जाए तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। चलो ठीक है आगे बात करते हैं। अब 21 से प्रमुख आपके सामने ये प्रश्न है, देख सकते हो आप सभी दो दो नंबर के अंदर, तो आप फटाफट नोट कर लीजिएगा इनको, और इनका सॉल्यूशन मैं मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इनको अच्छे से नोट कर लो। बाजार को शैतान का जाल क्यों कहा जाता है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इस प्रकार से देखिएगा, इस प्रकार से ये आपके सामने क्वेश्चन पूछे, देख सकते हो आप सभी, देखो यहाँ पर देखो देखो दोस्तों अच्छे से देखिएगा इन सभी पत्रों को, अर्थशास्त्र के पत्र भी आपको पूछा है, अरे देख सकते हो, अरे अच्छे से अभी टाइम है आपके पास, देखिएगा ये 30वां प्रश्न। इस प्रकार से 31 क्वेश्चन थे और ये निबंध आपके आ चुका है, ये देख सकते हो निबंध। ये चैनल अपना मुकेश महेंद्र एजुकेशन है, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना।
और जो आप इस चैनल पर नहीं जुड़े तो इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मैं अभी इस पूरे का सॉल्यूशन मुकेश मंदिर एजुकेशन पर करवा दूंगा। ये आपके सामने 4 निबंध है, इनमें से कोई एक करना होगा आपको, ठीक है। तो ये था आज का अपना वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। मैं प्यारे विद्यार्थियों को फिर कहना चाहूँगा, आप सीरीज जरूर ले लेना 8955661301। ये अपने व्हाट्सअप नंबर है प्यारे विद्यार्थियों, एक बार वापस नोट कर लो, मैं वापस बोल रहा हूँ 8955661301। ये अपने व्हाट्सअप नंबर है, अभी जाके मैसेज करके आप ले सकते हो उस सीरीज को, ठीक है। अरे बड़े नंबर में लिख दो रे यार, 8955661301 ये नंबर है, ओके। अभी जाओ मैसेज करो और सीरीज को ले लेना अच्छे से। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत।